कहीं ना कहीं बड़े नाम के तौर पर नजर आते रहे हैं वीआईपी अध्यक्ष मुकेश सहनी, और 4 सीट जीत कर आए हैं अपने समेत, यानी कि उनके 3 और साथी जो जीते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं मंत्रिमंडल में शामिल होने जा रहे हैं मुकेश सहनी। इस बात की खुशी उन्होंने ट्विटर के जरिए अपने तमाम चाहने वाले और समर्थकों के साथ में साझा की है। उन्होंने लिखा कि अब वो मंत्रिमंडल में शामिल होने जा रहे हैं और एनडीए का उन्होंने धन्यवाद किया। राजभवन सचिवालय को इस बार थोड़ी सी परेशानी हो सकती है। परेशानी इसलिए कि एक बार नाम नहीं भेजे गए हैं, कल रात में भेजे गए थे, फिर सुबह भेजे गए हैं और अभी भेजे गए हैं। इस तरीके से जो निमंत्रण है, यानी जो कह लीजिए कि एक तरीके से जो मंत्रियों को जिन्हें शपथ लेना होता है उन्हें उनके नाम का वारंट जो जाता है उसके भेजने में थोड़ी सी परेशानियाँ, और उसी को देखते हुए जो राजेंद्र मंडपम है जहाँ पे शपथ ग्रहण समारोह होना है उसकी तैयारियों में थोड़ा सा फेरबदल होता है। लेकिन तैयारी है वो अंतिम चरण में है, अंतिम तरीके से किया जा रहा है, अंतिम रूप दिया जा रहा है। इधर मंत्रिमंडल सचिवालय की भी तैयारी जोरों पे, जैसे ही शपथ ग्रहण समाप्त होगा उसके बाद जो मंत्री किस मंत्री को क्या प्रोफाइल मिलता है, कौन से विभाग मिलता है, उस पर भी एक तरीके से सचिवालय में मंत्री परिषद सचिवालय में कसरत चल रही है। तो तैयारी नए सरकार बनाने की, नए सरकार गठन को लेकर के अब है वो कह लीजिए कि चरम पे है, अंतिम रूप दिया जा रहा है। और हमारे पीछे देखिए किस तरीके से जो तस्वीरें बयां कर रही है कि सिक्योरिटी का कितना इंतजाम है। यह जो तस्वीर है वो राजभवन के पास का है, जहाँ से लोग निकलते हैं। कह लीजिए कि जब शपथ ग्रहण समारोह खत्म होगा तो जो अन्य जो 500 अतिथि जो लोग आएंगे उनके लिए किस तरीके से यहाँ पे जो सुरक्षाकर्मी हैं वो तैनात हैं। अभी थोड़े से रिलैक्स मोड में हैं, चूँकि वक्त 4:30 बजे का है। जब 4:30 बजेंगे उस वक्त ये पूरे रूप से कह लीजिए कि एक्टिव हो जाएंगे। तो तैयारी एक तरीके से अंतिम चरण में है, अंतिम रूप दिया जा रहा है। बिल्कुल नवजीत, निश्चित रूप से अंतिम दौर में ये तैयारियां दिखाई पड़ रही हैं। आपने सही कहा कि जो लोग यहाँ पर आएंगे मेहमान, उनके लिए भी तैयारियां हैं। और राजभवन में चूंकि शपथ समारोह रखा गया है, शपथ दिलाई जाएगी नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री पद की, और उनके साथ में कुछ मंत्रिपरिषद से जुड़े हुए जो लोग होंगे उन्हें भी शपथ दिलानी है, जिसमें मुकेश सहनी की तरफ से भी देखिए कह दिया गया, यानी कि वीआईपी जो है वो मंत्रिमंडल में भी सहयोगी पार्टी के तौर पर नजर आने वाली है। चूंकि प्री पोल एलाय था, तो ऐसे में जिम्मेदारियां एनडीए की बढ़ जाती हैं और एनडीए के नेताओं की भी। तो हमारे सहयोगी शैलेंद्र भी लगातार वहां पे मौजूद हैं, पल पल की जानकारियां दे रहे हैं। और नवजीत, शैलेंद्र, जो जानकारियां वहां से फिल्टर होके आ रही हैं वो जी मीडिया की टीम लगातार दर्शकों तक पहुंचा रही है। आज शाम 4:30 बजे का वक्त है, और यह बात पहले भी कही जा रही थी कि 16 तारीख को सीएम पद की शपथ लेंगे नीतीश कुमार, 7वीं बार मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। बिहार की नई सरकार बीजेपी जेडीयू वीआईपी हम की, और जैसा चल रहा था जीतन राम मांझी को लेकर भी। और नवजीत लगातार बने हुए हैं हमारे साथ, उनसे भी चर्चा चल रही है। नवजीत, राजभवन की तस्वीर आप दिखा रहे थे, सारी तैयारियां निश्चित रूप से, लेकिन सबसे ज्यादा जो चर्चा है वो 2 बातों को लेकर, डिप्टी सीएम को लेकर चर्चा, लेकिन अब तो यह भी कहा जा रहा है कि रेणु देवी को मिल गया है लेटर। दूसरा नाम जो चल रहा था, क्या उनको भी अब लेटर पहुंच गया होगा कि आप डिप्टी सीएम बनाए जाएंगे, मंत्री पद की शपथ लेंगे आप? देखिए, जो एनडीए की तरफ से कई सूची गई है, सबसे पहला जो सूची है जिसमें 9 लोगों का नाम था जो कल रात में भेजा गया था, जिसमें 2 डिप्टी सीएम की बात कही जा रही है, जिसमें जिसे वारंट कह लीजिए, वारंट है वो उन मंत्रियों, उन सदस्यों को भेजी जा चुकी है जिन्हें शपथ ग्रहण में शामिल होना है, शपथ ग्रहण लेना है, पद एवं गोपनीयता की शपथ लेनी है, जिसमें 2 डिप्टी सीएम की बात आ रही है, वो फाइनल हो चुके हैं। नाम स्पष्ट रूप से हर जगह चल रहे हैं कि रेणु देवी अवतार केशवर हैं, उनको डिप्टी सीएम के तौर पे किया जा रहा है। दूसरी तरफ जेडीयू की तरफ से देखिएगा तो विजय चौधरी को भी एक वारंट है वो
राजभवन सचिवालय की ओर से जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं वो भेज चुके हैं कि आपको शपथ ग्रहण में आना है, शामिल होना है। कई और जो सदस्य हैं जिन्हें फ़ोन कॉल्स भी जा रहे हैं और लेटर्स भी जा रहे हैं, तो एक तरीके से देखा जाए तो अंतिम रूप दिया जा रहा है। अभी जब बात कीजिएगा जेडीयू की ओर से, तो कुल 10 लोगों की जो सूची है वो जेडीयू का राजभवन में पहुंच चुका है। लेकिन सबसे अहम बात है कि बीजेपी के कौन से मिनिस्टर शपथ ग्रहण करेंगे, शपथ लेंगे, अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। जिनके जो नाम संभावित सूची में चल रही है, जब उनसे एक बार कंफर्म होने की कोशिश की जा रही है तो वो खुद इस बात की बात बताते हैं कि हमारे पास अभी तक कहीं से कोई कॉल्स नहीं आया, न पार्टी दफ्तर की ओर से, न राष्ट्रीय जो प्रदेश अध्यक्ष है उसके ओर से, और न राजभवन की ओर से। तो थोड़ी सी बिल्कुल नवजीत, शैलेंद्र भी लगातार बने हुए हैं, उनके पास भी कुछ अपडेट्स आ रही हैं। शैलेंद्र, समझना चाहेंगे क्या कुछ जानकारी आपको मिल पा रही है इस पूरे शपथ समारोह से जुड़ी हुई? और जो नाम हैं और जो स्थितियां हैं वो साफ हो जाएंगी, किस तरह से चीज़ें होनी है, क्योंकि 15 लोगों को, जैसा आपने कहा कि 15 लोगों को शपथ होनी है और 15 लोगों में से 12 लोगों का नाम अब साफ हो गया है और जो 3 नाम हैं वो भी नाम साफ हो जाएंगे। तो ये कह सकते हैं कि आज जो मंत्रिमंडल बनेगा, फिर इसके बाद एक सेकेंड, जिस तरह से हम लोग कहते रहे कि दूसरा विस्तार होगा, तो उसमें और चीज़ें होंगी। और जिस तरह एक चीज़ और है कि ये जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का जो मंत्रिमंडल होगा, इसमें पहले विस्तार में कोई भी अल्पसंख्यक चेहरा, ये कहीं कोई भी मुस्लिम चेहरा इस बार नहीं होगा, क्योंकि जो जेडीयू है उसने जो 11 अल्पसंख्यकों को टिकट दिए थे, लेकिन कोई भी उसमें जीता नहीं है, तो साफ तौर पे है। लेकिन और तमाम जो कहें सामाजिक समीकरण, क्षेत्रीय समीकरण, वो मिलाने की कोशिश हो रही है। और जाहिर सी बात है कि इन सब चीज़ को ध्यान में रख के दोनों जो दल हैं, जो कहें कि चारों दल हैं, चारों दलों के बीच में एक सामंजस्य बनाकर और उसके आगे जो है मंत्रिमंडल का एक स्वरूप दिया जा रहा है। और जब दूसरा विस्तार होता है तो उसमें और चीज़ें किस तरह सामने आती हैं ये देखना महत्वपूर्ण होगा। लेकिन आज जो स्थितियां हैं, आज जो परिस्थिति है, उसमें एक तरह से कहें कि साफ तौर पे जो मंत्रिमंडल बन रहा है। चलिए, बहुत शुक्रिया शैलेंद्र आपका इस तमाम जानकारी, तमाम बातचीत के लिए। और लगातार नवजीत भी बने रहे, आपका भी नवजीत बहुत शुक्रिया। बढ़ते आगे, बिहार बीजेपी विधानमंडल दल के नेता तारकेश्वर प्रसाद से बातचीत की जी मीडिया संवाददाता रजनीश कुमार ने। तारकेश्वर जी, पहले तो बहुत बधाई हो, और डिप्टी सीएम के रूप में भी आप आ रहे हैं। जी, अभी तक तो हम विधानमंडल के नेता के रूप में हमारी घोषणा हुई है, और फिर मंत्रिपरिषद के कौन सदस्य होंगे, डिप्टी सीएम की क्या रूपरेखा होगी, अभी बात चल रही है कि उसमें एक महिला डिप्टी सीएम भी होगी। तो ये सारी चीज़ें अभी चीज़ों पर मंथन चल रहा है। तो जो भी स्वरूप बनकर आएगा और उसमें हमारी जो भूमिका होगी उसका निर्वहन बेहतर ढंग से करेंगे। लेकिन अभी तक जो यही देखने में आया है चलन में कि जो विधानमंडल दल के नेता रहे हैं वो उप मुख्यमंत्री का पद संभाले हैं। अगर यह परंपरा हमारा नेतृत्व ने आगे बढ़ाया तो निश्चित रूप से उस रूप में भी काम करने का अवसर मिलेगा। और यदि बात करें, एक बहुत ही मजबूत जोड़ी के रूप में जाने जाते थे सीएम और डिप्टी सीएम। वो तो मजबूत जोड़ी अभी भी है। हमारा वो नेतृत्व है ना, नेतृत्व जो निर्णय लेगा उसके मार्गदर्शन में हम सब मंत्रिपरिषद में अगर मुझे जाने का अवसर मिलेगा तो उसमें काम करेंगे। उसमें श्री सुशील कुमार मोदी जी हमारे नेता हैं। तो दो उप मुख्यमंत्री की बात सामने में आ रही है, तो ऐसे में कामकाज को लेके किस तरीके से बिहार का ऐसा अनुभव रहा नहीं? देखिए, बिहार का अनुभव, अगर ये पहला प्रयोग होगा तो मुझे लगता है यह प्रयोग कहीं न कहीं वुमेन एम्पावरमेंट को मजबूत करेगा। वो महिला सशक्तिकरण की दिशा में सरकार का एक अच्छा कदम माना जाएगा, पार्टी का एक अच्छा कदम माना जाएगा। चलिए, बढ़ते आगे। नीतीश कुमार के शपथ समारोह में शामिल नहीं होगी आरजेडी, बदलाव का ये जनादेश है। एनडीए के विरुद्ध है ये बदलाव का जनादेश, और आरजेडी की तरफ से चूंकि टिप्पणी भी की गई।